गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा जो लेक्चर है, ठीक है, वो बेस्ड है एचटेट और सीटेट के स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। तो और इसके अंदर हम अपना नया चैप्टर लेने वाले हैं, जो कि हमारा फर्स्ट चैप्टर होता है, बिल्कुल बेसिक, रेशो एंड प्रपोर्शन। सो सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेशो। रेशो का एक्चुअल में मतलब क्या होता है। हम चैप्टर तो करने लग जाते हैं बट हमें मीनिंग ही नहीं पता होता कि रेशो का मीनिंग क्या होता है, प्रपोर्शन का मीनिंग क्या है, हमें नहीं पता जी क्या होता है रेशो। तो चलो सबसे पहले हम इसकी बेसिक डिस्कशन कर लेते हैं कि व्हाट इज रेशो, व्हाट इज प्रपोर्शन। तो रेशो क्या होता है हमारे पास। रेशो का मतलब होता है कंपैरिजन बिटवीन टू नंबर्स विद सेम यूनिट। अगर हम दो नंबर्स को कंपेयर कर रहे हैं तो उनके बीच में यूनिट का सेम होना जरूरी है। अगर यूनिट सेम नहीं है तो हम उनको कभी भी कंपैरिजन ही नहीं कर सकते, ठीक है। तो नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रपोर्शन। तो प्रपोर्शन का मीनिंग क्या होता है हमारे पास, कंपैरिजन बिटवीन टू रेशोज। हम दो रेशोज को कंपेयर कर रहे हैं अगर, ठीक है, तो उसको क्या बोला जाता है कि वो क्या है, हमारे पास एक दूसरे के प्रोपोर्शनल्स हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास चार पर्सन्स थे, कोई ए बी सी और डी। मैंने बोल दिया कि ए के पास 5 रुपीज़ है और बी के पास 10 रुपीज़ है। वहीं पर सी के पास 15 रुपीज़ ले लेते हैं, वो डी के पास कितने ले लेते हैं, 30 रुपीज़ है। तो अगर मैं इनको सिंप्लीफाई करता हूं तो ए रेशियो बी भी क्या आ रहा है हमारे पास, 1:2 आ रहा है। और 15:30 भी क्या आ रहा है हमारे पास, 1:2 आ रहा है। तो दैट मीन्स यहाँ से मैं ये बोल सकता हूँ कि जो ए और बी है मेरे पास, वो सी और डी के क्या है, प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनल का साइन होता है हमारे पास ये डबल डॉट। ये हमारे पास प्रोपोर्शनल का साइन है कि हमने क्या कर दिया, डबल डॉट्स लगा दिया दो बार। तो इसको प्रोपोर्शनल बोला जाता है कि ये रेशियोज हमारे पास क्या हो चुकी हैं, प्रोपोर्शनल। तो रेशियोज प्रोपोर्शनल कब होती हैं, जब दोनों के रिजल्टेंट बिल्कुल सिमिलर होते हैं। देखने में नंबर डिफरेंट थे, यहाँ पर 5 और 10 है, यहाँ पर 15:30 है, बट जब इनको सिंप्लीफाई किया तो दोनों का रिजल्टेंट सेम था। तो दैट मीन्स दिस रेशियोज आर प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। नाउ अब हम बात कर लेते हैं इसके अंदर हमारे क्वेश्चन किस टाइप के बनते हैं। तो जब हम रेशियो के क्वेश्चंस करते हैं तो रेशियो के क्वेश्चंस हमारे पास सिर्फ दो टाइप्स के होते हैं, बेसिक क्वेश्चंस। देन फर्दर उनकी आगे ब्रांचेस होती हैं और क्वेश्चंस की। तो जो दो मेन टाइप्स हैं इसकी, वो है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड एंड सेकंड वन इज बेस्ड ऑन कंपैरिजन। डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 10,000 रुपीज था भाई, मैंने 3 या 4 लोगों के बीच में डिवाइड करना था, तो वो किसके ऊपर चला गया मेरा क्वेश्चन, डिस्ट्रीब्यूशन में चला गया। एंड कंपैरिजन में क्या होता है हमारे पास कि दो चीजों को हम कंपेयर कर रहे हैं आपस में। फॉर एग्जाम्पल किसी दो पर्सन की हम मनी को कंपेयर कर रहे हैं आपस में। मैंने बोल दिया ए के पास अमाउंट ये थी, बी की अमाउंट समथिंग ये थी, तो इनकी सेविंग बताओ मुझे, आइदर इनका एक्सपेंडिचर बताओ मुझे क्या होगा, या फिर दो पर्सन के वर्क को कंपेयर करा दिया मैंने आपस में। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, कंपेरिजन। तो ये दो बेसिक टाइप्स बनती हैं हमारे पास रेशियो के क्वेश्चंस की। तो चलो हम इसके क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक बेसिक क्वेश्चन लेते हैं हम इसका। क्वेश्चन है हमारे पास ए रेशियो बी गिवन है हमारे पास 1:3, बी रेशियो सी गिवन है हमारे पास 1:2 एंड सी रेशियो डी गिवन है हमारे पास 3:2। तो हमने इस क्वेश्चन के अंदर बताना ये है कि ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी क्या आएगा हमारे पास। तो हमारा क्वेश्चन ये रहा, और ये काफी बेसिक क्वेश्चन है और बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। और अगर डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन आता है वो बिल्कुल इसी टाइप से होता है, सिमिलर वे रहता है करने का। अभी तक आज से पहले हम इन क्वेश्चंस को कैसे करते आए हैं, एक्स वाई लेकर करते आए हैं, बट अब एक्स वाई लेके नहीं करेंगे, हम इसके लिए अप्लाई करेंगे अपना कंसेप्ट शॉर्टकट के लिए, ठीक है। तो नाउ सबसे पहले क्या लिख देते हैं हम, ए रेशो बी गिवन है तो ए रेशो बी हम लिख देंगे एज इट। देन उसके बाद बी रेशो सी गिवन है तो बी के नीचे बी की वैल्यू, सी के नीचे सी की वैल्यू आ जाती है हमारे पास। देन उसके बाद अगेन सी के नीचे सी की वैल्यू, डी के नीचे डी की वैल्यू। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पर आप लोगों को कुछ एम्प्टी प्लेसेस देखने में नजर आ रहे होंगे। ये देखो इनके नीचे कुछ भी नहीं लिखा हुआ था, तो यहाँ पर जो वैल्यू आती है वो कौन सी वैल्यू आती है हमारे पास, जो ठीक इनके सामने लिखी होती है। जैसे कि ये दोनों मेरे पास एम्प्टी प्लेसेस थे, ये दोनों हमारे पास एम्प्टी प्लेसेस हैं, और इसके सामने क्या लिखा हुआ है, ये 3 है, तो यहाँ पर भी इन दोनों पोजीशंस पे क्या आ जाएगा, 3 3 आ जाएगा। ये हमारे पास एम्प्टी प्लेस है, इसके सामने क्या लिखा है 2, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा हमारे पास।
इसके सामने क्या लिखा हुआ है 1, तो यहाँ पे 1, सिमिलरली यहाँ पे 3 और 3, बिकॉज इनके सामने क्या लिखा हुआ था 3 लिखा हुआ था। अब कुछ नहीं करना होता, हमने इनको आपस में क्या कर देना है मल्टीप्लाई, तो हमारे पास ये क्या आ जाएंगे सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाएंगे रेशियो की, और वही हमारे पास इसका आंसर होगा। तो यहाँ से हमारा आंसर क्या बन जाएगा 1 इंटू 1 इंटू 3, 3 आ जाएगा, 3 3 जा 9 हो जाएगा, यहाँ से 3 6, 6 3 जा 18 आ जाएगा हमारे पास, और यहाँ से इसका आंसर कितना बन जाएगा 12, और यही हमारे पास इसका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, नाउ अब इसके आगे हम अपना सेकंड क्वेश्चन लेते हैं जो बिल्कुल सिमिलर टाइप का ही है हमारे पास, और इसको हमने अब सॉल्व करना है। जैसे कि क्वेश्चन है हमारे पास 5600 रुपीज डिवाइड बिटवीन ए बी सी एंड डी, कि 4 पर्सन हैं हमारे पास अलग अलग, इन लोगों में कितनी अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करनी थी 5600 रुपीज। देन रेशियो ऑफ ए रेशियो बी इज 1:2, then B ratio C is 3:1 and C ratio D is 2:3। हमारे पास ये गिवन है, तो हमसे पूछा गया है फाइंड द सम ऑफ ए एंड सी। तो हमने बताना क्या है 5600 में से ए एंड सी को मिलाकर कितनी अमाउंट दी गई है। अब इस क्वेश्चन को करने का वे हमारा पिछले क्वेश्चन की तरह ही रहेगा, बिल्कुल सिमिलर, कुछ नया हम कंसेप्ट नहीं करेंगे। भाई एक्स वाई लेके करते हैं, आज तक नहीं करनी वो चीज जो पुराने क्वेश्चन में किया था, बिल्कुल वैसे ही करेंगे हम। ये देखो ए रेशियो बी कितना है हमारे पास 1:2 है, देन व्हाट इज द बी रेशियो सी, इट्स 3:1 है, देन व्हाट इज द सी रेशियो डी, दिस इज 2:3। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब इसके सामने 2 था तो यहाँ पे 2 2 आ जाएगा, यहाँ पर इसके सामने 1 है तो 1 आएगा, यहाँ पे 3 है तो 3 आ जाएगा, यहाँ पर ये दोनों एम्प्टी थे, इसके सामने भी 2 2 है तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा हमारा 2 एंड 2 आ जाएगा। तो यहाँ से भी इसको मल्टीप्लाई करा देंगे हम फिर से, 3 1 जा 3 2 जा 6 आ जाएगा, यहाँ पर 4 3 जा हमारे पास 12 हो जाएगा, देन 2 इंटू 1 इंटू 2 4, 3 2 जा 6। तो ये हमारे पास क्या आ गया, हमारे अकॉर्डिंग इसका शेयर बन चुका है। मतलब कि अगर मैंने ए को 6 रुपीज दिए तो बी को कितने दिए होंगे 12, वहीं पर सी को कितने दिए होंगे 4 एंड डी को कितने दिए होंगे 6। तो अकॉर्डिंग टू अस, हमारे अकॉर्डिंग इन चारों को मिलाकर हमने कितनी अमाउंट पे की, तो इनको ऐड कर दो तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इन चारों की अमाउंट आ जाएगी, हमने कितनी अमाउंट दिया इनको। तो ये कितना हो जाएगा 6 + 4 हमारे पास 10 हो जाएगा, 12 + 6 18 + 10 कितना आ गया हमारे पास ये 28। तो अकॉर्डिंग टू अस हमने तो भी 28 रुपीज डिस्ट्रीब्यूट किए थे, बट क्वेश्चन वाले क्या कहते हैं भी 28 नहीं है 5600 है। तो यहाँ पर हम क्या लगा देंगे अपना यूनिटरी मेथड, जो हम बचपन में करते थे कभी, कि 28 पेन्स लिए हैं हमने कितने के 5600 रुपीज के, तो 1 पेन कितने का आएगा हमारा। तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि 28 2 जा 56 होता है, 2 पे कटिंग हो जाएगी, तो 1 पेन का प्राइस कितना आ गया हमारा 200। पूछा किसका सम था, ए और सी का, तो भाई ए और सी का प्लस करा देते हैं। ए के पास 6 रुपीज थे, सी के पास 4 थे, अकॉर्डिंग टू दी रेशो। तो यहाँ से इनका सम कितना बन रहा है 10, और 1 पेन अगर 200 का है तो 10 पेन कितने के आ जाएंगे हमारे पास 200 इंटू 10 मीन्स 2000 रुपीज हमारा क्या हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। तो ये करना होता है क्वेश्चन में, अगर एक्स वाई लेके करोगे तो हो जाएगा क्वेश्चन, बट वो टाइम कंज्यूमिंग होगा बहुत ज्यादा। अगर इस फॉर्म में हम क्वेश्चन कर रहे हैं तो हमें हार्डली 1 मिनट भी नहीं लग रहा, और अगर हम मेथड से करने को जाएंगे तो हमें मिनिमम से मिनिमम 4 to 5 मिनट हमारे कहीं नहीं गए। हम क्या करेंगे जी, अच्छा ए रेशो बी को एक्स ले लेंगे, वो एक्स और 2x ले लेंगे हम, देन फिर हम इसको y मान के चलेंगे कि ये 3y और y की रेशो में आएगा, फिर सी और रेशो डी को उसको हम z की फॉर्म में लेके करेंगे कि कुछ ये बन रहा है, फिर हम इनको कंपेयर कराएंगे हम ऐसे करके, जो कि थोड़ा लेंथी जाएगा आपस में कंपेरिजन कराना क्वेश्चन को, क्योंकि यहाँ पर 2x है ये 3y है, तो 2x = 3y रख के करेंगे हम, x रेशो y निकालेंगे कि अगर ये 2 है तो ये 3 है, बहुत लेंथी जाएगा ये भी हमारे पास करने का। तो हम ये वे अप्लाई ही नहीं करेंगे कभी क्वेश्चन करने के लिए। हम क्या यूज करेंगे अपना शॉर्टकट, जो कि क्या है हमारे पास ये रहा।
कि सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखो, देन ऐड करा के इसके साथ कंपेयर करा दो, आंसर आ गया, दैट्स इट। मैक्सिमम से मैक्सिमम में 30 से 40 सेकंड ही लगेंगे इस क्वेश्चन को करने के लिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन किसके बेस्ड हो गया हमारा, डिस्ट्रीब्यूशन के बेस्ड। अब एक क्वेश्चन हम कंपैरिजन के बेस्ड लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, रेशियो ऑफ इनकम ऑफ 2 persons is 5:3 and their expenditure is 9:5 और उनका एक्सपेंडिचर कितना है हमारे पास 9:5 है। If they save 26,000 rupees and 18,000 rupees respectively, find their incomes. Find the income of A. तो ए पर्सन की इनकम बतानी है हमने, क्या होगी, अगर बी की भी पूछ लेते तो हम बी की भी निकाल लेते। तो सबसे पहले चलो आपको मैं बताता हूँ कि इस क्वेश्चन को करने के लिए जो हमें स्कूल में सिखाया जाता था वो वे क्या था आज तक, ठीक है, एक्स वाई वाला। फिर बाद में इसका शॉर्टकट डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन पढ़ने से ही हमें पता चल रहा है कि क्वेश्चन में क्या हो रहा है, हमारे पास कंपैरिजन हो रहा है, क्योंकि 2 पर्सन का हेड टू हेड ऑन बोला गया है कि एक की इनकम अगर 5 है तो सेकंड पर्सन की इनकम कितनी होगी, 3 रुपीज होगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूशन का नहीं कंपैरिजन का है, रीड करते ही हमें पता चल गया। तो अब स्कूल में हमें क्या सिखाया जाता था कि जी इनकम जो है हमारे पास वो किसके इक्वल आती है, हमेशा एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग के इक्वल होती थी इनकम। तो अगर हम एक्स वाई लेके करते तो मैं क्या बोलूंगा, अच्छा जी चलो ठीक है, इनकम को ले लेते हैं हम, कुछ एक्स होगा हमारे पास, एंड जो एक्सपेंडिचर है हमारा वो किस वाई की फॉर्म में ले लेते हैं। तो इक्वेशन बनेगी 5x इज इक्वल टू 9y प्लस 26,000 एंड सेकेंड इक्वेशन बनेगी 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 18,000। अब यहाँ से हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, एक्स वाई की वैल्यूज निकालेंगे, तो क्वेश्चन थोड़ा सा हमारे लिए ये लेंथी हो गया अब करना। वहीं पर अब इसकी शॉर्ट ट्रिक पे आते हैं हम। शॉर्ट ट्रिक क्या है इसका, अब इनकम दी गई है हमारे पास 2 पर्सन्स की, क्या है 5:3 है, और उनका एक्सपेंडिचर दिया गया है हमारे पास क्या है 9:5। अब रेशियो के कंपैरिजन की बहुत इजी ट्रिक है हमारे पास, सिर्फ हमने एक बात का ध्यान रखना है कि जो ये रेशियो हमारे पास गिवन है, इनकम एक्सपेंडिचर है या फिर इसकी जगह कुछ भी लिखा गया है, इनकी यूनिट आइदर सेम होगी या फिर ये दोनों आपस में डिफरेंट होंगी। अगर तो ये रेशियो सेम उसकी हुई हमारे पास यूनिट की, तो हम करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। अगर ये रेशियो हमारे पास हुई डिफरेंट यूनिट्स की, तो हम करते हैं इनको डायरेक्ट मल्टीप्लाई। पहले एक क्वेश्चन है, फिर हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई का क्वेश्चन भी करेंगे। अब यहाँ पर क्या होगा, हमारे पास इनका क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। मुझे कैसे पता चला क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, बिकॉज इफ यूनिट इज सेम, तो वहां पर क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। यूनिट सेम कैसे पता चली हमें, बिकॉज जो इनकम है हमारी वो किस चीज में होती है, रुपीज में, और एक्सपेंडिचर भी किस चीज में करते हैं हम, रुपीज में ही करते हैं। तो इनकी जो रेशियोज गिवन थी हमारे पास, इनको हम क्या करेंगे, आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमारे पास क्या बन रहा है, 5 5 ज़ा 25, 9 3 ज़ा 27। तो कहोगे सर अब इसके आगे क्या करेंगे, कुछ नहीं करना हमने, अब इनके बीच में डिफरेंस देखेंगे हम कितने का है। ये 25 एक्सपेंड करता है, दूसरा पर्सन 27 एक्सपेंड करता है, तो कितना डिफरेंस 2 का। एंड देन अब इनकी सेविंग में कितने का डिफरेंस है, ये भी हम इजीली निकाल सकते थे। तो इनकी सेविंग में अगर देखोगे तो कितने का डिफरेंस आ रहा है, 8,000 का। तो 2 को 8,000 से मल्टीप्लाई करा देंगे हम यहाँ पे, तो कितना बन जाएगा हमारा 16,000। अब अकॉर्डिंग टू द रेशियो व्हाट इज द इनकम ऑफ ए, इट्स 5, एंड व्हाट इज द इनकम ऑफ बी, इट्स 3। अब अगर ए की इनकम पूछी है तो 16,000 को 5 से मल्टीप्लाई करा दो,
अगर बी की इनकम पूछी होती तो सी को हम क्या 16,000 को किससे मल्टीप्लाई करा देते हैं, 3 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, ए और बी दोनों पर्सन की इनकम आ जाएगी। ये लो 80,000 किसकी इनकम आ गई है हमारे पास ए की, और 16 3 ज़ा 48 ये किसकी इनकम आ चुकी है हमारे पास बी की। हो गया क्वेश्चन। अब एक्स वाई लोगे, पहले वहां पर वाई की वैल्यूज निकालोगे, फिर एक्स की वैल्यू निकालोगे, फिर इनको सब्स्टिट्यूट करोगे, देन फिर यहाँ पर उसको 5 से मल्टीप्लाई कराते, तब जाके हमारे पास इसका आंसर आता। तो क्वेश्चन हो गया था थोड़ा लेंथी। अब ट्रिक में क्या किया हमने, कुछ नहीं किया, रेशियोज को लिखा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके डिफरेंस लिए, कितना आ गया 2 का, और सेविंग में कितने का डिफरेंस है, ये लेके इसको मल्टीप्लाई करा के कितना बना 16,000। अब अगर ए की इनकम पूछी है तो 5 से मल्टीप्लाई, बी की पूछी है तो 3 से मल्टीप्लाई करा देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये करना था हमने क्वेश्चन में। क्वेश्चन में ये नहीं करना होता हमने, बिकॉज ये लेंथी जाने वाला है प्रोसीजर, और ये हमारे पास इजी रहेगा करना शॉर्टकट। तो चलो हम इसके बेस्ड एक क्वेश्चन और लेते हैं नेक्स्ट, ठीक है, जो इसके कंसेप्ट से थोड़ा सा उल्टा होगा क्वेश्चन। जैसे कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, a person covers certain distance by train, bus, car in the ratio 4:3:2, in 4:3:2. The ratio of fare is 1:2:4. Total expenditure as fare is 720 rupees. As fare is 720 rupees. Then expenditure on train. Then find एक्सपेंडिचर ऑन ट्रेन। तो हमने बताना क्या है अब इस क्वेश्चन के अंदर कि जो ट्रेन के अंदर हमारा एक्सपेंडिचर हुआ है व्हाट इज द अमाउंट ऑफ, ठीक है। सुनो चलो अभी इस क्वेश्चन को करते हैं बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह। अब साफ साफ देखने से पता चल रहा है कि ये क्वेश्चन भी हमारे पास किस चीज का है, कंपैरिजन का है। कैसे, क्योंकि उन्होंने क्या बोला है, बस ट्रेन और कार का कंपैरिजन किया आपस में कि ट्रेन से जाते हैं तो इतने जाएंगे, हम बस से जाएंगे तो इतना जाएंगे, कार से जाएंगे तो हम इतना जाएंगे, ठीक है। तो 4:3:2 क्या है हमारे पास, ये डिस्टेंस है। एंड देन उसके बाद 1:2:4 ये क्या है हमारे पास, रेशियो ऑफ फेयर, मतलब कि जो हमारा किराया लगेगा आने जाने में वहां पर उस चीज की रेशो थी ये। तो डिस्टेंस किस चीज में होता है हमारा, या तो किलोमीटर में होगा या मीटर में होगा। और जो फेयर है, फेयर तो हमेशा किस चीज में आता है हमारा, रुपीज में आता है। तो यहाँ पर किलोमीटर और रुपीज दोनों की यूनिट क्या है, आपस में डिफरेंट है, हमें देखने में पता चल रहा है क्वेश्चन में। जैसे कि ये देखो पिछला क्वेश्चन किया था हमने, इस क्वेश्चन में हमें दिख रहा था साफ साफ कि ये मेरे पास इनकम है और ये मेरे पास एक्सपेंडिचर है, दोनों किस चीज में थे, रुपीस में थे। तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्योंकि मैंने आपको बताया था यूनिट सेम है तो हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। बट अब यहाँ पर क्या है हमारे पास, यूनिट डिफरेंट है, तो अगर यूनिट डिफरेंट है तो वहां पर डायरेक्ट मल्टीप्लाई होता है। ये हमारे पास इसकी ट्रिक है, यूनिट डिफरेंट तो क्या कर देंगे हम, डायरेक्ट मल्टीप्लाई, ठीक है। डायरेक्ट मल्टीप्लाई कैसे, जैसे कि ये है 4 इंटू 1 कितना आ जाएगा 4, 3 इंटू 2 कितना आ जाएगा 6, 3 2 ज़ा 6, 4 2 ज़ा 8। मतलब कि अगर बाई ट्रेन मेरे 4 रुपीज लग रहे हैं तो उसके बाद क्या था, बस है हमारे पास, और लास्ट में क्या थी हमारे पास, कार थी,
कि अगर मेरे पास ट्रेन से जाने में 4 रुपीज़ लग रहे हैं तो मेरे बस में कितने लगेंगे, 6 रुपीज़ लगेंगे, और कार में कितना फेयर दिया होगा मैंने, 8 रुपीज़। तो टोटल कितना फेयर लग गया मेरा यहाँ से, 6 + 4 + 8 18। फिर से देखो क्वेश्चन पुराना बन गया जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था। हमारे अकॉर्डिंग 18 रुपीज़ है, बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितने हैं, 720 रुपीज़। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 यूनिट। 18 के साथ इसको कटिंग कर दें, 4 के टेबल पे गया, 18 4 ज़ा 72 होता है हमारे पास, तो ये कितना आ गया 40। देन 4 से इसको मल्टीप्लाई करा देते हैं हम अब, क्योंकि ट्रेन का पूछा था, ट्रेन का 4 रुपीज़ है फेयर, तो 40 × 4 हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 160 रुपीज़। और रेशो में हमेशा यही करना है, जब भी कंपैरिजन का क्वेश्चन आएगा वहां पर यही दो ही चीजें होती हैं, या तो यूनिट सेम होती है, यूनिट डिफरेंट होती है। यूनिट डिफरेंट है तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे, यूनिट सेम है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था। इसमें यूनिट डिफरेंट थी तो इसलिए क्या हुआ यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। और जो ये वाला क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ पे क्या है, यूनिट सेम है, तो हमने क्या किया, डायरेक्ट मल्टीप्लाई। तो ये हमारे पास बनता है रेशियो के अंदर कंपैरिजन का क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स क्लियर हुआ कंपैरिजन का क्वेश्चन कैसे करना होता है। हमने अब कंपैरिजन में यही दो चीजें आती हैं हमारे पास। चलो कंपैरिजन का एक क्वेश्चन और लेते हैं हम, जो कि मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स में आता ही है और देखा भी होगा, कि जो क्वेश्चन हमारा बैक के बेस से आता है, कि मेरे पास कुछ अमाउंट थी तो कैसे करना था क्वेश्चन को। बैग contains 55 rupees in denomination of 1 rupees 50 पैसे 25 पैसे कॉइन्स। एक बैग है मेरे पास, यहाँ पर क्या है मेरे पास 55 रुपीज है डिनोमिनेशन उसकी, कैसे, कुछ 1 रुपीज के कॉइन्स हैं, कुछ 50 पैसे के एंड कुछ 25 पैसे के कॉइन्स हैं। देन कॉइन्स आर इन रेशो, जो कॉइन्स हैं हमारे पास वो किस रेशो में है, 1:2:3 में है। तो बताना क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन्स, फाइंड द नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन्स। तो हमने 50 पैसे के जो कॉइन्स हैं उसकी वैल्यू बतानी है, क्या आएगी। अब कुछ स्टूडेंट्स कहेंगे इस क्वेश्चन को देख के कि सर ये डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन तो नहीं है, बट नहीं, ये डिस्ट्रीब्यूशन का नहीं है क्वेश्चन, ये कंपैरिजन का ही है। अगर ध्यान से रीड करोगे क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, 1 रुपीज 50 पैसे 25 पैसे के कॉइन्स इस रेशो में है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारे पास कंपैरिजन हो रहा है किसका, 1 रुपीज 50 पैसे एंड 25 पैसे के कॉइन्स का। तो चलो क्वेश्चन करते हैं। 1 रुपीज है यहाँ पर, तो मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि जो मेरे पास यूनिट है वो सभी की सेम चाहिए। तो यहाँ पर 50 पैसे है और ये 25 पैसे, ये 1 एंड ओनली मेरे पास रुपीज में था, तो इसको ही मुझे किस में कन्वर्ट करना था, पैसे में कन्वर्ट करना था। तो 1 रुपीज में कितने पैसे होते हैं, 100, तो इसलिए मैं इसको 100 लिखूंगा यहाँ पे। ये आगे 50 और 25 ही रहने वाला है हमारे पास। देन उसके बाद यहाँ पे ये कितना आएगा, 1 2 3। अब फिर से देखो यूनिट की बात करते हैं, हमारे पास ये किस चीज की यूनिट है, ऊपर पैसे की, मतलब कि अमाउंट, और ये मेरे पास किस चीज की यूनिट है, नंबर्स की, 1 2 3। तो दोनों आपस में क्या हो गए, फिर से डिफरेंट आ गए। डिफरेंट है तो हम क्या करते हैं, जो पिछले क्वेश्चन में किया था डायरेक्ट मल्टीप्लाई, तो इस बार भी हम क्या कर देंगे, यहाँ पर डायरेक्ट मल्टीप्लाई ही करेंगे इनको। तो 100 × 1 ये भी कितना आ जाएगा 100, 50 × 2 ये भी क्या बन गया हमारे पास 100 बन जाएगा, और 25 × 3 कितना होता है 75 हो जाएगा, ठीक है। तो चलो अब इसको हम अगर चाहे तो सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, कटिंग हो रही है इन तीनों की आपस में यहाँ पर, तो सिंप्लीफाई करके थोड़ा इजी हो जाएगा हमारे लिए ये क्वेश्चन करना। तो इसको सिंप्लीफाई किया, ये कितने पे जाएगा, 25 4 100, ये भी 4 पे ये भी 3 पे, तो 175 की बजाय हम 4 4 3 भी ले सकते थे रेशो। तो यहाँ पर मेरे पास किस इनका सम कितना बन गया, टोटल 11 पैसे, बट यहाँ पर कितना दिया गया था हमारे पास, अमाउंट कितनी है 55 है। तो 11 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास यहाँ पर। अब कहोगे कि सर 5500 कैसे, क्यों भाई,
अगर वो पैसे में है तो ये भी तो पैसे में ही जाएगा, ये रुपीज़ में थोड़ा ना रहेगा हमारे पास। तो इसलिए यहाँ पर मैंने क्या किया, 55 रुपीज़ को 100 से मल्टीप्लाई करा के पैसे में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, तो अब 11 के साथ इसको क्या कर देंगे हम, यहाँ पर फिर से सिंप्लीफाई कर देंगे। तो 1 की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पर हमारे पास 500 आ गई। तो अब हम क्या कर देंगे, यहाँ पर 50 पैसे का पूछा है तो 50 पैसे को 4 थी यहाँ पे, 4 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करा देंगे। तो ये हमारे पास कितना बन जाएगा, 2000 पैसे। तो मतलब कि जो मेरे पास 50 पैसे के कॉइन्स की अमाउंट होगी वो कितनी आएगी, 2000 पैसे आएगी। बट हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या गया था, क्वेश्चन में हमसे पूछे गए हैं कॉइन्स, कि कॉइन्स बताओ कितने हैं। तो हम क्या कर देंगे, 2000 को यहाँ पे अब लास्ट स्टेप में 50 से डिवाइड करा देंगे। रीजन क्या है 50 से डिवाइड कराने का, बिकॉज मुझे नंबर बताना था क्या आएगा। नंबर किसका बताना था, 50 पैसे का। तो दैट्स द रीजन हमने 50 से डिवाइड किया। अगर 25 का पूछते तो मैं यहाँ पर जो 500 आया था उसको 3 से मल्टीप्लाई करा देता, देन 25 से डिवाइड करा देते हम, तो मेरे पास किसकी अमाउंट आ जाती, किसके कॉइन्स आ जाते, 25 के। अगर इसके पूछते तो मैं फिर से 4 से मल्टीप्लाई करा के उसको जो भी बन रहा है 100 से डिवाइड करा देता, तो मेरे पास 1 रुपीज़ के कॉइन्स आ जाते। तो लास्ट में 50 से डिवाइड क्यों किया हमने, बिकॉज हमसे क्या पूछा गया था, नंबर ऑफ कॉइन्स पूछे गए थे। तो जिसके भी नंबर ऑफ कॉइन्स पूछे हैं उससे डिवाइड करा देना होता है। ठीक है, तो डिवाइड करके हमारे पास कितना आ जाएगा, ये 40 आ जाएगा। तो व्हाट इज द नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन्स, 40। तो हमारे पास 50 पैसे के कितने कॉइन्स होंगे, 40 कॉइन्स होंगे। ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर है। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको क्लियर हुआ होगा कि कैसे करने होते हैं रेशियो के क्वेश्चंस। हमने डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन था उसको कैसे करना है, अगर कंपैरिजन के बेस्ड क्वेश्चन है वो कैसे करने होते हैं। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे फिर कंटिन्यू।